Good morning, Vande Mataram, all of you. Today we are going to discuss about meaning and definition of secretary and characteristics of secretary. आज के इस वीडियो लेक्चर में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेटरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. मीनिंग ऑफ द सेक्रेटरी. मीनिंग in Gujarati language the word secretary has been derived from English. जो ये secretary word है ना, वो English word पर से derived किया गया है. Generally we use मंत्री word in Gujarati which means personal assistant. Generally गुजराती में सेक्रेटरी को मंत्री कहा जाता है, मंत्री वर्ड यूज किया जाता है, विच मीन्स पर्सनल असिस्टेंट, जिसका मीनिंग होता है पर्सनल असिस्टेंट, पीए. ओके. इन ओल्डन डेज किंग एंड अदर रॉयल फैमिली यूज्ड टू कीप सेक्रेटरी. ओल्डन डेज में जो किंग्स एंड रॉयल फैमिली होती थी वो लोग सेक्रेटरी रखते थे. श्री सुमंत वाज अ सेक्रेटरी ऑफ किंग दशरथ. किंग दशरथ के सेक्रेटरी कौन थे? श्री सुमंत. श्री विदुर वाज सेक्रेटरी ऑफ धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी कौन थे? श्री विदुर. इन मुगल एम्पायर दे वर कॉल्ड वजीर. मुगल एम्पायर में सेक्रेटरी को वजीर बोला जाता था. इन मुगल एम्पायर दे वर कॉल्ड वजीर. बीरबल अबुल फजल वर वेल नॉन. बीरबल एंड अबुल फजल ये जो थे मुगल एम्पायर के सेक्रेटरी थे. In ancient Roman Empire, those who performed the work of correspondence on behalf of the king were called scriba. Okay, this topic is very important for the examination point of view. So, listen to me clearly. In the ancient Roman Empire, जो ancient Roman Empire था ना, बहुत पहले जो Roman Empire लोग थे, तो वो लोग भी सेक्रेटरी को रखते थे, बट उनके लिए जो परफॉर्म करते थे, जो भी एक्टिविटी करता था, वो लोग सेक्रेटरी नहीं बल्कि वो लोग उन्हें स्क्रीबा बोलते थे. मींस रोमन एम्पायर में सेक्रेटरी को स्क्रीबा बोलते थे. द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस विच मीन्स वन हु कीप सीक्रेट डिटेल एंड ऑब्जर्व करस्पॉन्डेंस. सेक्रेटरी वर्ड यस लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस पर से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है विच मीन्स वन हु कीप सीक्रेट डिटेल्स. डिटेल्स को, जो भी सीक्रेट डिटेल्स है उसे कॉन्फिडेंशियल रखना, छुपा कर रखना. ऑब्जर्व करस्पॉन्डेंस करना ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मास्टर. ओके. सेक्रेटरी वर्क एज अ पर्सनल असिस्टेंट. सेक्रेटरी का जो वर्क है एज अ पर्सनल असिस्टेंट के जैसा है. ही डज करस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ of his master and keep personal secret. He is not supposed to reveal his master's secret to other. वो अपने मास्टर्स के बिहाफ, मास्टर्स में जो उनको रखता है, सेक्रेटरी को जो लोग रखते हैं, तो अपने वो मास्टर के बिहाफ करस्पॉन्डेंस करते हैं. मास्टर्स के जो पर्सनल सीक्रेट्स हैं उसे वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं. एंड ही इज नॉट सपोज टू रिवील हिज मास्टर सीक्रेट टू अदर्स. और वो अपने मास्टर्स के सीक्रेट को किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए. मीन्स ये सब सेक्रेटरीज में क्या होने चाहिए? क्वालिटीज होने चाहिए. ओके. डेफिनेशन. सेक्रेटरी कैन बी डिफाइंड एज फॉलो. फर्स्ट जो डेफिनेशन हमें गिवन है वो है इन द जनरल सेंस. जनरल सेंस में सेक्रेटरी के डेफिनेशन क्या होंगे? सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग सेक्रेसी, observe correspondence, document, keep record of agreement and undertake other activity as directed on behalf of another person, association, corporation or public institutions. Okay, so secretary means वो person जो किसी another person के लिए, किसी another person के behalf, किसी एसोसिएशन के बिहाफ, कॉर्पोरेशन के बिहाफ या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ वो क्या करे? कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करे. लाइक मेंटेनिंग सेक्रेसी, सेक्रेसी मेंटेन करे. ऑब्जर्व करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस ऑब्जर्व करे. डॉक्यूमेंट्स
प्रिपेयर करे, रिकॉर्ड्स एंड एग्रीमेंट्स जो है उसे वो संभाल कर रखे, तो उसे कहते हैं सेक्रेटरी इन द जनरल सेंस। ओके, सो जनरल सेंस में ये मीनिंग हमें गिवन था। तो सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो किसी अनदर पर्सन के बिहाफ या एसोसिएशन या कॉर्पोरेशन या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इनके बिहाफ एक्टिविटी परफॉर्म करता हो। और कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता हो? सेक्रेसी मेंटेन करता हो, करस्पॉन्डेंस करता हो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता हो, और रिकॉर्ड्स एंड एग्रीमेंट्स को संभाल कर रखता हो, मैनेज करता हो। ओके, एंड आफ्टर दैट एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, a person who conduct correspondence on behalf of any person, society, corporation or any public institutions, keep record any and maintain any, carry out different business transactions appointed as per Oxford Dictionary। हमें सेक्रेटरी के डेफिनेशन से गिवन है, a person who conduct correspondence on behalf of any person, society, corporation or any public institutions, keep record and maintain any, carry out different business transactions। वो पर्सन जो किसी अनदर पर्सन के बिहाफ, किसी सोसाइटी कॉर्पोरेशन के बिहाफ, किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ में क्या करता हो? एक्टिविटी परफॉर्म करता हो, लाइक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता हो, एंड डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या करता हो? कैरिड आउट करता हो। डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस लाइक मीटिंग अरेंज करना, नोटिस भेजना, शेयर होल्डर्स को मीटिंग के लिए बुलाना, कॉल करना, ये सभी अदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक्टिविटीज के लिए जिन्हें अपॉइंटेड किया जाता है वो होते हैं सेक्रेटरी। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, सेक्रेटरी की जो डेफिनेशन हमें गिवन है वो है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। सो सेक्रेटरी मीन्स constitutionally qualified person appointed to observe the responsibility of the duties as assigned to the secretary according to the statute and performance of other administrative and ministerial duties. So according to the Companies Act, secretary means वो पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफाइड पर्सन हो, मीन्स यहां पर इसकी मीनिंग ये दी गई है जो पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज के लिए जिसे अपॉइंटमेंट किया गया हो। मतलब हम कह सकते हैं ना, जिसे किसी एक्ट के लिए, कानूनी कामकाज के लिए क्या किया गया हो, कानूनी वर्क के लिए उसे अपॉइंटमेंट किया गया हो। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज के लिए एक जब क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंटेड किया जाता हो और उसको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती हो तो हम उसे बोलेंगे सेक्रेटरी अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेटरी। From the above definition, the following point can be drawn. They may also be called characteristics of secretary. Characteristics of secretary. ऊपर के डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेक्रेटरी के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फर्स्ट, द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉपरली क्वालिफाइड। जो सेक्रेटरी हैं वो प्रॉपरली क्या होने चाहिए? क्वालिफाइड होने चाहिए। मीन्स सेक्रेटरी के पास जो भी, सेक्रेटरी के लिए जो भी सर्टिफिकेट हैं वो उनके पास क्या होने चाहिए? द सेक्रेटरी मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के पास जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के सर्टिफिकेट होने चाहिए तो वो प्रॉपरली क्वालिफाइड पर्सन में आएंगे। आफ्टर दैट सेकंड कैरेक्टर इज द सेक्रेटरी नो पर्सनल मैटर एंड सीक्रेट ऑफ हिज मास्टर एंड कीप हिज कॉन्फिडेंटियल। जो सेक्रेटरी होते हैं वो अपने मास्टर्स के सीक्रेट और पर्सनल मैटर को जानते हैं, इसीलिए उन्हें जो सेक्रेटरी होंगे वो इन मैटर्स को या इन पर्सनल मैटर्स को, इन सीक्रेट को क्या होने चाहिए? छुपा कर कॉन्फिडेंशियल रखने वाले होने चाहिए। आफ्टर दैट थर्ड कैरेक्टर इज ही परफॉर्म्स व्हाट एवर ड्यूटी इज असाइन टू हिम। एंड सेक्रेटरी को जो भी ड्यूटी असाइन की गई है उसे वो क्या करेगा? परफॉर्म करेगा, टाइमली परफॉर्म करेगा। फोर्थ कैरेक्टर इज
he doesn't have any of his own authority. सेक्रेटरी को किसी भी टाइप की ऑथोरिटी नहीं है, मीन्स सेक्रेटरी के पास अपनी कोई ऑथोरिटी नहीं है, मतलब अपनी कोई पावर नहीं है, बट ऑथोरिटी इज असाइन टू हिम, बट उसे पावर क्या किया जाता है, दिया जाता है। उसे शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो बीओडी होते हैं, वो उसे कुछ ऑथोरिटी देते हैं। मीन्स सेक्रेटरी के पास अपनी ऑन ऑथोरिटी नहीं है, सेक्रेटरी को पावर दी जाती है, ऑथोरिटी दी जाती है। आफ्टर दैट फिफ्थ, द सेक्रेटरी इज हेल्पफुल टू कंस्टिट्यूट डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ही डज कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर, ही प्रिजर्व डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। सेक्रेटरी जो है वो कंस्टिट्यूट डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, एंड अपने मास्टर के बिहाफ को कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, और जो भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसे वो क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं। आफ्टर दैट सिक्स कैरेक्टर इज ओनली अ लिविंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। ओनली लिविंग पर्सन को ही सेक्रेटरी के रूप में क्या किया सकता है, अपॉइंटेड किया सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग पर्सन? लिविंग पर्सन मीन्स ये होता है यहाँ पर कि जिन पर्सन की जो एज है, मतलब मीन्स सेक्रेटरी बनने के लिए कौन कौन सेक्रेटरी बन सकता है। सो जिनकी जो एज है वो 18 के ऊपर हो, जो अनसाउंड माइंड ना हो, मीन्स जो पागल ना हो, और जो क्या हो, इंसॉल्वेंट ना हुए हो, मतलब जो दिवालिया ना हो, जिनके ऊपर किसी भी टाइप का ऑफेंस ना हो, किसी टाइप का भी केस न चलता हो, तो ये सब पर्सन लिविंग पर्सन में आएंगे। सो ओनली अ लिविंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। आई होप कि आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेटरी ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको डाउट को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। थैंक यू, गुड बाय एवरीवन।